हेलो दोस्तों, जैसा कि आंसर की जब से आई है रिजल्ट के बारे में बच्चों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं। अब तो हम जैसे ही कमेंट पढ़ते हैं अपनी चैनल पर, तो अब केवल रिजल्ट ही नहीं, रिजल्ट के साथ साथ बच्चों के दिमाग में और भी कई सारे सवाल हैं जो रिजल्ट से इतर हैं। उन सभी सवालों को आप लास्ट तक रहिएगा, छोटी सी ही समय में हम आपको वो सब क्लियर कराने वाले हैं। क्या क्या सवाल हैं बच्चों के दिमाग में, ये देखते हैं, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने अगर सीटेट दिया है या सीटेट देने वाले हैं, दोनों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही है कि इस बार यूपी इस बार गवर्नमेंट ने बजट में कहीं भी शिक्षक भर्ती पर चर्चा की है या नहीं की है तो क्या चर्चा की है, नहीं की तो क्यों नहीं की, और उस चर्चा का करने का और न करने का शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बात कर रहे थे, क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अभी होगा, कुछ समय बाद होगा? शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्दी गठित होता है तो ऑब्वियस सी बात है वैकेंसी जल्दी निकलेंगी, देरी से गठित होता है तो वैकेंसी निकलने में और टाइम लगेगा। तो ये कब गठित होगा, क्या इसके बारे में बजट में कहीं बात है? फिर यह है क्या हाल में शिक्षक भर्ती आएंगी, जैसा कि भी अफवाह उड़ रही है, कुछ जगह सुना जा रहा है कि 40,000 वैकेंसी टीचर की यूपी में आने वाली हैं, तो क्या ये आएंगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। फिर यह है कि यूपी टेट होगा या नहीं होगा, इस पर भी आपसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सुपर टेट में कंपटीशन घटेगा या बढ़ेगा, अगर घटेगा तो क्यों घटेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। आपके सभी डाउट हम क्या करेंगे, ऑथेंटिक तरीके से, ऑथेंटिक साइट के माध्यम से, ऑफिशियल साइट के माध्यम से हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं। इसीलिए आप चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करवाया करिए, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। चलते हैं। फिर कह रहा अगर होगा भी तो पहले यूपी टेट होगा या सुपर टेट होगा। ढेरों सवाल कमेंट बॉक्स में छात्रों के उठ रहे हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो एग्जाम है सीटेट का, वो कब आएगा, कब होगा सीटेट का एग्जाम? जुलाई में होगा, दिसंबर में होगा? जुलाई में होगा तो क्यों जुलाई में होगा, दिसंबर में होगा तो क्यों दिसंबर में होगा? उसके साथ साथ सीटेट रिजल्ट पे भी हम बात करेंगे, 2023 रिजल्ट कब आएगा, इसकी भी हम आपको एकदम से ऑफिशियल कन्फर्म जानकारी देंगे, आप सहमत होंगे उससे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि सीटेट की जो सीबीएसई कराता है ऐसे कंडक्ट, उसकी बजट में कहीं उसकी वैकेंसी के बारे में, शिक्षक वैकेंसी के बारे में कहीं चर्चा है? तो साथियों, इस बार के बजट में शिक्षक भर्ती की कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन चर्चा नहीं है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, आप अपने दिमाग में ये बिल्कुल भी मत डालिए कि चर्चा नहीं की बजट में शिक्षक भर्ती की तो भर्ती आएंगी ही नहीं। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, प्रूफ देता हूँ आपको कि 2022 के बजट में 17,000 टीचर वैकेंसी की बात करी थी, क्या वो आई? नहीं आई ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर बजट में चर्चा की गई है तो वो आएंगी ही आएंगी, या बजट में चर्चा नहीं की गई तो वो आएंगी नहीं। इस बात को लेकर के आप निश्चिंत रहिए, टीचिंग वैकेंसी आएंगी ही आएंगी, इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। आप सुपर टेट या अन्य जो डीएसएस भी करा रहा है उनकी तैयारी में जुट जाइए, इस भरोसे में मत रहिए कि अगर चर्चा बजट में नहीं की तो वो नहीं आएंगी। पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन। तो देखो, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जहां तक जानकारी है वो ये है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा तो हर सरकार चाहती है कि क्रेडिट टीचर वैकेंसी का या रोजगार निकालने का क्रेडिट हमें मिले, हर सरकार चाहती है। तो जहां तक अनुमान है अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग तो गठित नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले सरकार क्रेडिट लेने के लिए इस आयोग का क्या करेगी, गठन करेगी, जरूर करेगी। ये चीज दिमाग में डाल लो अपने में, वैकेंसी से ठीक पहले। यूपी टेट होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा? तो यूपी टेट जरूर होगा, और यूपी टेट का नोटिफिकेशन आपको होली के बाद ही देखने को मिल जाएगा। इसीलिए ऐसे छात्र जिनको सीटेट
अब क्लियर करने में दिक्कत हो गई, वो नहीं कर पाए, वो बिल्कुल भी अपने दिमाग को अन्य बातों में ना ले जाएं, अन्य बातों में ना उलझाएं कि हमसे नहीं होगा या नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ में ना उलझाएं। तुरंत आप लग जाइए, यूपी टेट की नोटिफिकेशन होली के बाद आना ही आना है। तो बेटर है कि आप अच्छी बुक्स के माध्यम से या अच्छे टीचर के माध्यम से, अच्छी कोचिंग गाइडलाइन के माध्यम से आप अपने यूपी टेट में अभी से बढ़त हासिल कर लें, जिससे कि एग्जाम तक आप बिल्कुल रिवीजन मोड में होने चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ सुपर टेट में क्या कंपटीशन घटेगा या बढ़ेगा? इस बार सुपर टेट का कंपटीशन घटेगा या बढ़ेगा, इसके लिए मैं अगली ठीक इससे बाद वाली जो क्लास है उसे आप देखना, वहाँ बाकायदा मैंने लॉजिकली रेशनल तरीके से बताया है कि जो सुपर टेट का कंपटीशन है वो घटेगा या बढ़ेगा। घटेगा तो क्यों घटेगा, बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, उसका जवाब है वहाँ। पहले क्या होगा, यूपी टेट होगा या सुपर टेट होगा? तो ये कन्फर्म है, पहले यूपी टेट होगा उसके बाद ही सुपर टेट होगा। पहले यूपी टेट होगा उसके बाद ही क्या होगा, सुपर टेट होगा। फिर नेक्स्ट सीसेट कब होगा? तो ध्यान रखना, ये हर बार की बात है कि जो सीबीएसई जब भी एग्जाम कंडक्ट कराती है सीटेट का, तो वो रिजल्ट के बाद ही कराती है। तो ये निर्भर करेगा कि 2022 वाला रिजल्ट जो है वो कब आएगा। जैसे ही रिजल्ट अगर जुलाई से पहले आ जाता है तो ये कन्फर्म है कि जुलाई में सीटेट का एग्जाम होना है, इसीलिए आप अभी से उसकी तैयारी में लग जाइए। ऐसे बच्चे जो रुक गए, मैं तो ये कहूँगा ऐसे बच्चे जो मेरिट में ऊपर ही हैं, जैसे 90 पे हैं, 82 पे हैं, समझ में आ रही है, 92 93 पे हैं, ये भी सीटेट को दोबारा से डालें। आप पूछोगे ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग? ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि इस बार ये सुना जा रहा है कि 25% मार्क्स, कितने 25% मार्क्स इस बार सीटेट के वैकेंसी में लगेंगे, इंक्लूड किए जाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आपकी मेरिट भी सीटेट क्वालिफाई की ज़्यादा होनी चाहिए, वरना मात खा जाओगे। ठीक है ना। फिर बात आती है, तो ये रिजल्ट पर निर्भर करता है। ठीक है ना, अगर रिजल्ट जल्दी आता है तो जुलाई में होगा, या सीटेट ने कोई भी कोर्स में फेरबदल नहीं किया सिलेबस में तो निश्चित रूप से जुलाई में हो जाएगा, वरना तो ये दिसंबर में होगा। ठीक है। फिर सीटेट रिजल्ट 2023, इसके लिए मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको ऑफिशियल जानकारी के लिए प्रूफ दिखाया था। सीटेट की साइट पे CTET.nic.in पे मैंने ये बताया था आपको कि वहाँ ये बोला गया है कि दिसंबर के एंड में टेंटेबली रिजल्ट आएगा, मतलब दिसंबर के एंड में आ सकता है, उसके फरवरी के एंड में 28 फरवरी टेंटेबली बोला था उसने, और 28 फरवरी नहीं बोला था, फरवरी के अंत में बोला था। टेंटेबली का मतलब है कि 2-4 दिन और भी लग सकते हैं किसी कारणवश, मतलब काम ज़्यादा बढ़ने की वजह से या अन्य कोर्ट वोट की वजह से या बच्चों की चैलेंजिंग की वजह से कुछ टाइम भी लग सकता है। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कन्फर्म 28 को ही आएगा, 28 को आएगा या फिर उसमें 2-4 दिन और लग सकते हैं। तो रिजल्ट उस समय में माना जा रहा है कि ये आ जाएगा। तो आपको न्यूज़ अच्छी लगती है तो इसे जरूर शेयर सब्सक्राइब करवाया करें और क्लास को लाइक जरूर किया करें। ठीक है ना, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखा करें आपकी जो भी परेशानी है, हम उसे दूर करने का क्या करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद साथियों।